हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान, आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर कंप्लीट खत्म हो चुका है। फिलहाल हम चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ना है, तरीके से नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। देखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो सर हमारे पास टॉपिक है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपको पढ़ना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, समझना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो इनिशियली सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ये होता है सर R, यहाँ पे लिखा बेटा C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दूँ H। सर अगर मैं इस R को हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ये है, ये C एक O दूसरा O H, COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात कीजिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप देखिए C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। और सर अगर बात कीजिए OH की तो OH क्या होता है आपके पास, हाइड्रोक्सिल। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वो कैसे बना होगा सर, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल को जब मिलाया तो यहां से क्या बना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये एसिड की कहानी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एल्कोहल वाले चैप्टर में कि सर जो एल्कोहल है ये अपना नेचर कैसा शो करता है भाई, एसिडिक नेचर। तो यहां से लिया गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। आई कहानी समझ। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ग्रुप होते हैं, पहला बेटा कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों को जब मिलाया जाता है तो यहां से बनता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। आई कहानी समझ। सर अगर यहां से बात कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक एलिफेटिक होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। समझना चीजों को। सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट। कितने पार्ट में बेटा, दो पार्ट में। अब समझना चीजों को। पहला आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला कौन सा बेटा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा होता है बेटा आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है सर, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो समझिए। वो पढ़ना क्या है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है और हमें पढ़ना है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव। अगर इनके डेरिवेटिव की बात की जाए तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझना। मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर रहा हूँ। सर अगर मैं इस OH को हटा के इसकी जगह Cl लगा दूं तो यहां से क्या बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, एसिटिल हैलाइड। सर इस H को हटा के अगर R लगा दूं तो यहां से क्या बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के साथ R, यानी कि एस्टर बनेगा। सर अगर मैं इस OH को हटा के NH2 लगा दूं तो यहां से क्या बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, एमाइड। ये क्या है सर, एमाइड। ये है एमाइड, ये है बेटा एस्टर और ये है सर एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड। और हैलाइड के तौर पे यहाँ पे आपने क्लोरीन लिख रखा है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एसिटिल क्लोराइड। क्लियर है यहाँ तक। सर अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि यहाँ पे मैं सर इस H को हटा के इसको, किसको बेटा, H को हटा के, और ये यूनिट फिर से रिपीट कर दूं। जैसे देखो ये लिखा बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ऐसे ही था भाई। अगर मैं यहाँ पे R लिख दूं, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपके पास यूनिट है, ये यूनिट है सर। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस H को हटा के ये वाली यूनिट जो पीछे वाली यूनिट है इसको फिर से रिपीट कर दिया तो ये भी किससे बना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और ये क्या आपके पास, एसिड एन हाइड्राइड। क्या बेटा, एसिड एन हाइड्राइड, एसिड एन हाइड्राइड। ये है। आई कहानी समझ। एसिटिल क्लोराइड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, एसिड एन हाइड्राइड हो गया, और शायद कोई बचा है, शायद नहीं बचा होगा। यही है, ज्यादातर आपको इनके बारे में पढ़ना होता है। क्लियर बेटा। अब यहां से बात की जाए तो ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव, इन सभी के बारे में पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो सर इसको दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, एक एलिफेटिक, दूसरा बेटा एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक की बात की जाए तो एलिफेटिक का मतलब होता है कि सर यहाँ पे जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा बेटा, कार्बन चेन से। और वो जो कार्बन चेन होगा कैसे होगा बेटा, स्ट्रेट कार्बन चेन। यानी कि सर यहाँ पे जो जुड़ा होगा वो क्या होगा बेटा, एल्किल ग्रुप, यानी कि सर RCOOH है ना। अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो मतलब सर ये जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा बेटा, एरोमेटिक रिंग से। तो ये कहानी है। यानी कि सर अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, पहला एलिफेटिक, दूसरा बेटा एरोमेटिक। एलिफेटिक में सर जो कार्बो COOH ग्रुप है ये जुड़ा होगा बेटा किससे, एल्किल ग्रुप से। और सर एरोमेटिक में जो COOH ग्रुप है ये जुड़ा होगा किससे बेटा, एरोमेटिक रिंग से। क्लियर है, आई कहानी समझ।
अब यहाँ से अगर बात की जाए तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना और समझना चीज़ों को कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड में C12 से C18 तक के जो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उन सभी को बोला जाता है बेटा फैटी एसिड। क्या कहा जाता है? फैटी एसिड। नोट डाल के लिख रहा हूँ यहाँ पे। और वो क्या कि सर C12 से C18 तक के जितने भी क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सभी को बोला जाता है क्या? फैटी एसिड। क्या बोला जाता है बेटा? फैटी एसिड। क्लियर है? तो ये है बेटा इसका इनिशियली इंट्रोडक्शन पार्ट। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ चलते इसके आयुपैक नोमेनक्लेचर के ऊपर ले लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया बेटा? चलो ठीक है, चलो यहाँ पे अब आता है बेटा इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर। ये था बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कहाँ से आया, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है, पूरी कहानी क्या है। अब हम इसके बारे में पूरी कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझना है आपको। ठीक है बेटा? देखो बेटा, अब हमारे पास आता है सर आयुपैक नोमेनक्लेचर। क्या था बेटा? आयुपैक नोमेनक्लेचर, यानी कि IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। एक बात बस इतना याद रखना कि सर अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट किया जाता है तब तो सर एज ए सफिक्स के तौर पे जो यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा बेटा? ओइक एसिड। और सर अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं किया जाता उस कंडीशन लिखते बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझिए क्या भाई कि सर अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन, कि फंक्शन ग्रुप का जो कार्बन है इस कार्बन को आपने क्या किया बेटा? काउंट किया। अगर काउंट किया तो उस कंडीशन में एज ए सफिक्स किसकी बात की जा रही बेटा? एज ए सफिक्स वहां पे यूज किया जाता है ओइक एसिड। क्या यूज किया जाएगा बेटा? ओइक एसिड। अगर फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन आप काउंट करते हो तो वहां पे एज ए सफिक्स के तौर पे यूज क्या किया जाएगा बेटा? ओइक एसिड। और सर कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं किया जाता, फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं किया जाता, उस कंडीशन में आज आप एज ए सफिक्स के तौर पे जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे बेटा? वो होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टोटल कहानी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। आई कहानी समझ? अब देखिए, अब सबसे पहले हम कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों के ऊपर चलते हैं और दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है बेटा? सबसे पहले मैंने बेटा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको आप काउंट कर रहे हो इस कार्बन को, हाँ है ना? इसका बेटा सबसे पहले अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम होता है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या होता है सर? फॉर्मिक एसिड। और इसके आयुपैक नेम की बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1। और ये कार्बन कौन सा है? फंक्शन ग्रुप का। और फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट करोगे तो उस कंडीशन में क्या लगेगा बेटा? ओइक एसिड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 और एक कार्बन पे क्या था बेटा? मेथ। क्या था बेटा? मेथ। तो सर बॉन्ड कैसे? सिंगल मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ये क्या बनेगा सर? मेथेनोइक एसिड। दूसरे एग्जांपल के तौर में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या बेटा? H। अब इसका कॉमन नेम और दूसरा क्या बेटा? आयुपैक नेम। ध्यान से सुनिए और समझिए। पिछले लेक्चर में आपने एल्डिहाइड पढ़ा था। सर अगर मैं इस O को हटा दूं तो यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या था आपके पास? एसिटाल्डिहाइड। अब उन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे सर और लगा रखा है, तो ये क्या बनेगा बेटा? एसिटिक एसिड। क्या बनेगा सर? एसिटिक एसिड। क्लियर है? आयुपैक नेमिंग की बात की जाए तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 2। तो 2 पे क्या आता है सर? एथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा बेटा? एथेनोइक एसिड। सेम तरीके से अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिखा 3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो इसका आयुपैक नेम कर सकते हो भाई। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और काउंटिंग की जाएगी हमेशा किसकी तरफ से बेटा? फंक्शन ग्रुप के कार्बन की तरफ से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन टोटल 3 है और 3 कार्बन पे क्या था सर? प्रोप। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा बेटा? सिंगल। तो ये क्या बनेगा सर आपके लिए? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनेगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या बनेगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? आई कहानी समझ? अब नेक्स्ट देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली COOH। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा बेटा COOH, यहाँ पे लिखा सर CH2 और यहाँ पे लिख दिया क्या बेटा? COOH। सर नेक्स्ट देखिए बेटा COOH, यहाँ पे लिख दिया बेटा CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या लिखा बेटा? COOH। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा सर COOH, यहाँ पे लिखा बेटा CH2 का होल थ्राइस, यहाँ पे लिखा सर COOH। ऐसा बेटा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा COOH, यहाँ पे लिखा सर CH2 का होल 4 और ये क्या आ गया बेटा? COOH। ये है। अब इन एग्जाम्पलों को देखिए। पहला, चलो ये देखो,
ये 1, ये 2, ये 3, ये बेटा 4th, ये 5th, ये सर 6th, ये बेटा 7th। ये सातों अब यहाँ से देखो तीसरे से लेके सातवें एग्जाम्पल तक इन सभी में जो चेंज आ रहा है, ये सभी में जो चेंज आ रहा है ये कितने का आ रहा है बेटा? 1 कार्बन का। भाई यहाँ पे बीच में एक भी कार्बन नहीं है, लेकिन सर यहाँ पे बीच में 1 कार्बन है, यहाँ पे बीच में बेटा 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना बेटा? 4। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ से अगर बात की जाए तो इनका कॉमन नेम की, और दूसरा क्या बेटा? आयुपैक नेम। अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 2, ऐसा ही ना? हाँ, लेकिन सर कॉमन नेम में नंबर ऑफ कार्बन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो जो अगर यहां से बात की जाए तो जो इसका कॉमन नेम है वो आएगा बेटा ऑक्जेलिक एसिड। क्या आएगा बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो आयुपैक नेम में नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 8, 2। तो 2 पे क्या था सर? 8। सर यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पे क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शन ग्रुप है। तो सर 8 यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 2 है तो सर 1, 2 दोनों पे लगाए किस, और 2 है तो क्या लिखूँ बेटा? डाई एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। क्या है बेटा? एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। क्लियर? दूसरा बेटा आपके पास ये देखो, इसका जो कॉमन नेम है वो है सर मेलेनोइक एसिड। क्या बेटा? मेलेनोइक एसिड। अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 3। तो 3 पे क्या था सर? प्रोप, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल, एन, और 1 नंबर और 3 नंबर पे क्या बेटा? फंक्शन ग्रुप। तो ये क्या बनेगा सर? प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, जो ये है आपके पास, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है बेटा सुसिनिक एसिड। SUCCINIC, सुसिनिक एसिड। अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1, 2 और 2, ये 4 कार्बन है। तो 4 पे क्या आता है बेटा? ब्यूट, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल, एन, और यहाँ पे क्या है बेटा? 1 नंबर पर और 4 नंबर पे क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या लिखो? 1,4 डाई ओइक एसिड। 1,4 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ये इसका जो कॉमन नेम है और दूसरा क्या बेटा? आयुपैक नेम। जो इसका कॉमन नेम है वो है बेटा ग्लूटारिक एसिड। क्या है सर? ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। क्या है बेटा? ग्लूटारिक एसिड। अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 1, 3 ये 4 और 1 ये 5, और 5 पे क्या था बेटा? पेंट, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिंगल, एन, और यहाँ पे क्या बेटा? 1,4 की पोजीशन, 1,5 की पोजीशन पे क्या बेटा? ओइक एसिड। तो डाई ओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास इसका अगर कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका जो कॉमन नेम है वो है बेटा एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। और आयुपैक नेम तो बेटा समझ में आ गया होगा आपको। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए सर? 4 ये और 1 ये, 6 कार्बन हो गए, और 6 पे क्या था बेटा? हेक्स। तो ये लिखा सर हेक्स N16 डाई ओइक एसिड। हेक्सेन 16 डाई ओइक एसिड। अगर मैं इन सभी एग्जाम्पलों को जो दिखाए हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनको अगर याद करने की बात की जाए तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझना कि सर सभी में जो चेंज है वो सिर्फ 1 कार्बन का है। तो क्या बेटा मैं यहाँ से एक ट्रिक बना लूँ छोटी सी, और वो है कि सर ओम नाम का कोई लड़का है, वो क्या करता है बेटा? गाना गाता है, ओम सॉन्ग गा। ओ से बेटा ऑक्जेलिक, एम से मेलेनोइक, एस से सुसेनिक, जी से ग्लूटारिक, और ए से एडिपिक एसिड। आई कहानी समझ? अब इनमें से अगर बेटा बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्लूटारिक एसिड। उसका रीजन ये है कि सर अगर बात एडिपिक एसिड, अगर एडिपिक एसिड की बात की जाए तो बेटा एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है पॉलीमर में। किस में यूज किया जाता है बेटा? पॉलीमर में। और पॉलीमर में बेटा इसके थ्रू जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है क्या बेटा? नाइलॉन 66। क्या बनाया जाता है बेटा? नाइलॉन 66। तो ये नोट डाल के लिख लेना। क्लियर है? तो इसको बेटा मैं नोट को ये चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो है नाइलॉन 66 एडिपिक एसिड, ये यूज़ किया जाता है, यूज़ इन पॉलीमर। किस में यूज़ किया जाएगा बेटा? पॉलीमर में। और पॉलीमर में किस में बेटा? नाइलॉन 66 में। और ये बहुत बार एग्जाम्पल आता है तुम्हारे बोर्ड में, तो बेटा इसको याद कर लेना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों? एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6। चलो अब कुछ 1-2 एग्जाम्पल और हैं, उनको और देख लेते हैं और चीज़ों को समझना बेटा, बस और कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मल सी कहानी है। और 12th क्लास की केमिस्ट्री इजीली, मतलब हकीकत में ही बहुत ईजी है। बाकी देखो बेटा समझने और समझाने का फ़र्क है। हो सकता है कोई टीचर मेरे से अच्छा समझा दे और हो सकता है आपको मेरा बहुत अच्छा समझ में आ जाए। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके ऊपर चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर, यहाँ पे लिखा बेटा, देखो
ये आपके पास बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में बेटा यहाँ पे लिखा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है बेटा। अगला एग्जांपल, ये सर बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे लिखा है COOH और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा COOH। नेक्स्ट एग्जांपल सर ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में बेटा यहाँ पे लिखा है COOH, यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा COOH। तो ये है 2-3 एग्जांपल, इनको और देख लो। क्लियर बेटा। अब चीज़ों को समझना तरीके से। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा सबसे पहले इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये बेंजीन के ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बन को आप काउंट कर नहीं सकते, पहली कंडीशन। ठीक है, तो सर आयुपैक नेम की बात की जाए तो ये कार्बन काउंट नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और समझना, अगर ये बेंजीन के ऊपर COOH है तो इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों एक्सेप्टेड है बेंजोइक एसिड। क्या बेटा, बेंजोइक एसिड। तो इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। दूसरी बात, अगर मैं इसके आयुपैक के दूसरे नाम की बात करूं तो बेटा यहाँ पे बेंजीन, उसके बाद क्या आएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बन आप काउंट नहीं कर सकते, फंक्शन ग्रुप का कार्बन काउंट पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसका जो आयुपैक नेम है वो दूसरा क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है बेटा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसका कॉमन नेम, दूसरा क्या बेटा आयुपैक नेम। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से एक को हटा दूँ और एक को यहाँ पे हटा दूँ तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था एल्डिहाइड में, तो यहाँ से बनता है टर्फथैल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, टर्फथैल्डिहाइड। यहाँ पे क्या कर रखा है सर, आपने ऑक्सीजन और जोड़ रखा है, तो ये हो जाएगा बेटा टर्फथैलिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी थैलिक एसिड, क्या बोल रहा हूँ यार। तो ये क्या बनेगा बेटा, थैलिक एसिड। इसका जो कॉमन नाम होता है बेटा थैलिक एसिड। क्या होता है बेटा, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अगर आयुपैक नेम की बात की जाए तो बेटा ये बेंजीन, ये कार्बन भी काउंट नहीं हो रहा, ये भी कार्बन काउंट नहीं हो रहा। फंक्शन ग्रुप का कार्बन ये है और ये भी किसका बेटा, फंक्शन ग्रुप का। और फंक्शन ग्रुप के कार्बन का फिलहाल काउंट नहीं कर सकते। और फंक्शन ग्रुप का कार्बन अगर काउंट नहीं होता तो उस कंडीशन में बेटा जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देनी स्टार्ट करूँ तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, तो इसका आयुपैक नेम क्या आएगा बेटा, बेंजीन। वहाँ उसके बाद क्या आएगा बेटा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है बेटा इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम। क्लियर है। ये जो बेटा लास्ट वाला है यहाँ पे देखिए कॉमन नेम और दूसरा क्या बेटा आयुपैक नेम। अगर नंबरिंग करूँ तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर यहाँ से करूँ तो 1, 2, 3, 4 सेम कंडीशन आएगी। सबसे पहले कॉमन नेम, उसके बाद क्या आएगा बेटा आयुपैक नेम। इसका अगर बेटा ये O हटा दिया जाए तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास टर्फथैल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा, टर्फथैल्डिहाइड। लेकिन सर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रखा है तो ये क्या बनेगा बेटा टर्फथैलिक एसिड। क्या बनेगा बेटा टर्फथैलिक एसिड। टर्फथैलिक एसिड। क्या बनेगा बेटा टर्फथैलिक एसिड। और इसका आयुपैक नेम की बात कीजिए तो आयुपैक नेम में क्या आएगा बेटा बेंजीन। और 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पे क्या लगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बनेगा सर बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है बेटा टोटल कहानी। इनमें भी बेटा ये 2 कॉमन है, इनका अगर ध्यान से सुनना ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर अगर बात कीजिए थैलिक एसिड की और टर्फथैलिक एसिड की तो इन दोनों का जो यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है बेटा पॉलीमर में। किस में यूज़ किया जाएगा बेटा पॉलीमर में। सवाल ये कि सर थैलिक एसिड से क्या बनता है और सर जो टर्फथैलिक एसिड है इससे क्या बनता है। क्लियर है, आई कहानी समझ। अगर बेटा बात की जाए टर्फथैलिक एसिड की तो टर्फथैलिक एसिड से टर्फथैलोन, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो बेटा यहाँ से बनता है टेरेलिन। क्या बनता है बेटा टेरेलिन। क्या बनेगा बेटा टेरेलिन। और यहाँ से अगर बात की जाए तो इसका यूज़ किया जाता है किसमें बेटा ग्लिप्टल में। सर अगर बात की जाए किसकी बेटा थैलिक एसिड की तो थैलिक एसिड यूज इन पॉलीमर। और पॉलीमर में भाई किसका फॉर्मेशन करता है, ये करता है बेटा ग्लिप्टल का। किसका निर्माण करेगा बेटा ग्लिप्टल का। यानी कि अगर बात की जाए सर टर्फथैलिक एसिड की तो टर्फथैलिक एसिड आर यूज इन पॉलीमर टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लिप्टल। पहला सर। दूसरा अगर बात की, सॉरी ये थैलिक था, ये सर टर्फथैलिक। अगर टर्फथैलिक एसिड की बात की जाए तो टर्फथैलिक एसिड, सॉरी बेटा मैं गलत बोल गया, ये थैलिक एसिड का है कि थैलिक एसिड यूज इन पॉलीमर और वो भी किसमें बेटा ग्लिप्टल में। कि सर इसका यूज किया जाता है ग्लिप्टल को बनाने में और वो क्या होता है बेटा एक पॉलीमर होता है। टर्फथैलिक एसिड की बात की जाए तो इसका भी यूज किस में किया जाता है बेटा यूज इन पॉलीमर। ये भी किस में यूज किया जाता है बेटा पॉलीमर में। और पॉलीमर में जो बनाते हो तो यहाँ से बनता है बेटा टेरेलिन। क्या बनाया जाता है टेरेलिन। और या फिर बेटा इसको बोला जाता है टेरेलिन या फिर और डेक्रोन। क्या बोलता है बेटा डेक्रोन। ये ऐसी कहानी है। क्लियर है।
तो ये था बेटा इसका कॉमन नेम। आयोपैक पूरा चीज कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपको जो पढ़ना है वो 3 पढ़ना है। एक तो नॉर्मली जो बेटा ध्यान से सुनना और समझना, एक तो थैलिक एसिड, टर्फथैलिक एसिड, इनका यूज पूछ लिया जाता है कि थैलिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है और टर्फथैलिक एसिड का यूज किसमें किया जाता है। तो दोनों के यूज पॉलीमर में है। एक आपका एडिपिक एसिड, उसका यूज भी किसमें किया जाता है बेटा, पॉलीमर में, हाँ या ना। तो ये था बेटा आपका टॉपिक जो आयोपैक नोमेनक्लेचर था, ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। आगे की तरफ मूव कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 हो गया बेटा, 1 2 3 4 5। चलो आगे की तरफ चलते हैं। हो गया बेटा, ठीक है। कॉमन नेम आयोपैक नेम हो गया। अब सर फिलहाल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर। और इस चीज़ को तरीके से समझना क्योंकि यहाँ से बेटा छोटा सा क्वेश्चन बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर आ जाएगी उसके बाद हम चलेंगे बेटा इसके प्रिपरेशन मेथड पे। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा तो ये आज सारे कंप्लीट किए जाए, ठीक है। मुझे तुम रुला कर कसम खाने वाले कहीं से तो आ जा। देखो बेटा फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए टॉपिक क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ना बेटा, बाकी कुछ है नहीं, बस ये कहानी है हमारी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये क्या होता है बेटा, ये होता है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। क्या होता है बेटा, आर ये लिखा सर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के साथ क्या आएगा बेटा एच। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कहानी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जब सर स्ट्रक्चर देखा जाता है तो हमेशा क्या निकाला जाता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकाला जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। और सर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल होता है किसके बेटा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इस कार्बन की बात की जाए तो सर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 6, जिसमें से सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन में सर पहला इलेक्ट्रॉन यूज किया ये बॉन्ड बनाने में, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके किसमें बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर सारे इलेक्ट्रॉन हो चुके यूज तो नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू कितनी बेटा, 0। भाई नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा बेटा, 0। और बॉन्ड पेयर में कंसिडर किया जाता है हमेशा कौन सा बेटा, सिग्मा बॉन्ड। कौन से सर, सिग्मा बॉन्ड। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो बेटा, 3। 0 + 3 = 3। और 3 के यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, sp2। एक s का और p के कितने, 2। तो 2 ये कितना हो गया बेटा, 3। आई कहानी समझ। तो सर यहाँ से सबसे पहले आती है बेटा ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो सर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी किस पे बेटा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ मेरे बच्चों तो जो ज्योमेट्री है ये ज्योमेट्री कैसे आएगी, ये ज्योमेट्री आती है बेटा प्लेनर ट्रेंगुलर। कैसे आएगी बेटा, प्लेनर ट्रेंगुलर, प्लेनर ट्रेंगुलर, प्लेनर ट्रेंगुलर। अगर बात की जाए बेटा शेप की, किसकी बात की जाए सर, शेप की, तो भाई जो शेप है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर पे। सर यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू 0 है। अगर बेटा एक बात बताओ सर, ज्योमेट्री में से लोन पेयर की वैल्यू हटा दी जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, बॉन्ड पेयर। और शेप में भी क्या बेटा, बॉन्ड पेयर। इसका मतलब है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों कैसी रहेगी बेटा, सेम। तो सर यहाँ पे भी जो बेटा जो स्ट्रक्चर आएगी, या मैं शेप बोलूँ तो शेप भी कैसे बेटा, प्लेनर ट्रेंगुलर। सर अगर बात की जाए किसकी बेटा, बॉन्ड एंगल की, किसकी बात की जाए बेटा, बॉन्ड एंगल। तो सर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आएगा बेटा, 120 डिग्री। कितना आएगा सर, 120 डिग्री, हाँ या ना। तो सर क्या मैं इसको ये लिख दूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के साथ क्या बेटा, एच। तो सर यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, 120 डिग्री का। कितना होगा सर, 120 डिग्री। क्लियर बेटा। तो ये कहानी थी, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है, 1 2 3 4 5। चलो आगे। अगर यहां से बात की जाए तो बेटा अब हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है। अब 3 चीजों को देखना, तरीके से समझना। तो ये हो गया होगा बेटा। आगे की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ले लिया बच्चों, देखो चले आगे, ठीक है। तो सर ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा था जब हमने कार्बोनिल कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझना, चीज़ों को समझना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एक मैंने लिखा बेटा यहाँ पे कीटोन, और कीटोन को होता है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर।
और एक हमारे पास फिलहाल जो टॉपिक है वो क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास टॉपिक है, ऐसा ही कुछ है ना। अगर मैं यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूँ तो आपने पढ़ा था कि सर एल्डिहाइड कीटोन बोथ आर शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बात ध्यान से सुनना और समझना कि सर ये जो दोनों हैं ये दोनों रिएक्शन शो करते हैं, कैसे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। कौन सी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। हाँ यार, ये तो पढ़ रखा है ना बेटा। इसमें बहुत सी रिएक्शन की थी आपने, 4 रिएक्शन की थी। एक की थी रिएक्शन विद HCN, एक था रिएक्शन विद NaHSO3, एक था बेटा रिएक्शन विद एल्कोहल, और लास्ट में था आपके पास रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो सर एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए तो कंफर्म है कि जो दोनों रिएक्शन शो करेंगे कैसे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। हाँ या ना। अब सर अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन शो करे तो इसका मतलब सर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इनके पास अटैक करने के लिए आ रहा है। हाँ या ना। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है तो बेटा ये कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि सर दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात की जाए तो सर ये C डबल बॉन्ड O, ऐसी कंडीशन थी। इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा तो सर ये नेगेटिव और ये कार्बन कैसे हो गया, पॉजिटिव। और अब रिएक्शन करने के लिए कौन आया था बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे जहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। सर ये न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव है। हाँ या ना। लेकिन सर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और O के साथ क्या सर, H। भाई इस ऑक्सीजन के पास सर 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि सर इस ऑक्सीजन के पास जो बचा वो क्या बचा बेटा, 2 लोन पेयर। सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज्यादा, तो सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये नेगेटिव और ये कैसा, पॉजिटिव। हाँ या ना। तो सर अगला जो स्टेप बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप बनेगा R सिंगल बॉन्ड C, ये O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कैसा सर, पॉजिटिव। हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लिया जाता तो ये नेगेटिव हो गया, ये कैसे हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। सर लेकिन एक बात बताओ, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव की कहानी आती है तो सर एक बात बताओ, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है लोन पेयर, उसके बाद सिंगल फिर पॉजिटिव, एक अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट हो रहा है, और अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट होगा तो सर कहानी किसकी आएगी बेटा, रेजोनेंस की। यहाँ पे सर अगर बात की जाए तो ये कार्बन, अब यहां से क्या होगा बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंकेगा। जैसे फेंकेगा तो सर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश, यहां पे क्या गया, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव और यहां पे क्या गया सर, H। हाँ ना। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो सर ये सर इलेक्ट्रॉन वापस से फेंकेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। हाँ ना। भाई अगर मैं यहां से ले दे के बात करूं तो सीधी सी बात ये है कि सर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तब होगी जब कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव है। इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है तो सर ये न्यूक्लियोफाइल्स के पास अटैक करने के लिए आ सकता है। हाँ या ना। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, सर यहां पे क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस। हाँ या ना। अब सर अगर यहां से बात की जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तब होगी जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। सर अगर यहां से मैं इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के इलेक्ट्रोफाइल की अगर कंपैरिजन की जाए तो कौन सा कार्बन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ज्यादा है, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो बेटा यहां पे तो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए कोई ग्रुप अवेलेबल है ही नहीं, तो मतलब सर इसका पॉजिटिव चार्ज तो वैनिश कर नहीं सकते। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए क्या बेटा, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां पे डोनेट कर देगा तो क्या इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश, बिल्कुल। अगर पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया तो मतलब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो क्या बेटा, कम है। मतलब ले दे के जो कहानी बतानी थी वो सिर्फ इतनी बतानी है कि सर अगर बात की जाए जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है ये क्या बेटा, लेस इलेक्ट्रोफाइल देन कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कार्बन। आई कहानी समझ। तो यहां पे क्या समझ में आता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोफाइल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन है क्या बेटा, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन हैव लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देन कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन, देन कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कार्बन ड्यू टू रेजोनेंस।
आई कहानी समझ? तो टोटल कहानी क्या कह रहा है? कहानी इतनी सी कह रहा है कि सर अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो बेटा एल्डिहाइड कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। और रीजन क्या है? क्योंकि सर यहाँ पे रेजोनेंस होता है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। आई कहानी समझ? तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। और इस क्वेश्चन में से इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और क्वेश्चन ये होता है कि सर बेटा कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या होता है बेटा? लेस। और वो क्यों होता है? बस इतनी सी कहानी। तो रीजन क्या आएगा कि सर इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड resonance will be take place, that's why oxygen donate its lone pair to carbonyl carbon and its positive charge will be vanish। और पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया तो भाई यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो कम होगा। तो सर न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक करने के लिए बहुत कम आएगा। आई कहानी समझ? तो ले दे के सर कहानी ये पता चलती है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, और कीटोन के बाद बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी हमारी आज की पूरी कहानी और ये टॉपिक होता है बेटा यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर है? इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ मूव कर दें। 1 2 3 4 5। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा प्रिपरेशन मेथड। क्या रहेंगे बेटा? प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड के। जहाँ तक पॉसिबिलिटी आज का 15 अगस्त है तो मेरा स्कूल का ऑफ है, तो मैं आज कार्बोक्सिलिक एसिड के जहाँ तक हो सकते हैं सारे लेक्चर आज ही अपलोड कर दूँ। तो अपने वीडियो को तरीके से देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।